नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। दोस्तों तो आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो दोस्तों जो जून का महीना है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो किसान साथियों, खरीफ के मौसम में जो आजकल अगैती सब्जियों की बुआई इस टाइम पर चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। जो किसान भाई सब्जी की खेती करके कम दिनों में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो उनके के लिए ये खास वीडियो होने वाली है। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत वंडरफुल खास तौर से अच्छी होने वाली है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी सब्जी की खेती करते हैं, या तो वो डायरेक्ट बुवाई वाली है या नर्सरी वाली है। यदि नर्सरी वाली सब्जी की बुवाई करेंगे, खेती करेंगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ से ध्यान रखना होगा कि आपको नर्सरी तैयार कैसे करें किसी भी चीज़ की। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करें। टमाटर की खेती से कम दिनों में लाखों रुपए कमाना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करें, कौन कौन सी वैरायटियां लगाएं, कब उसकी बुवाई करें और 1 एकड़ के लिए कितने बीज की बुवाई कर दें, कितने डिस्टेंस पर इसकी रोपाई होगी, कितने इसमें पानी लगेंगे और हमारी जो नर्सरी तैयार होगी वो स्वस्थ होना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर करेंगे हम आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, टमाटर की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी टमाटर की पौध की क्यारी बनाने के टाइम पर मुख्य इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। यदि आप किसी प्रकार से इन पॉइंटों को भूले तो वहाँ से आपकी एक स्वस्थ नर्सरी तैयार नहीं हो पाएगी और आपको किसी भी प्रकार से एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करना ज़रूरी है। यदि आप एक अच्छा प्रोडक्शन लेने चाहते हैं कम दिनों में, तो आपकी किसी भी फसल की पौध क्यों ना हो, नर्सरी क्यों ना हो, तो आपको एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के रोग नहीं लगने चाहिए और एकदम स्वस्थ होने चाहिए अच्छे पौधों की। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। खेत का उच्च भाग होना चाहिए जो कि खेत के किसी एक कोने पे हो और खेत के बीच का भाग कभी भी सेलेक्ट ना करें। खेत के एक कोने में आपको भाग आराम से सेलेक्ट करना है। उसके आसपास में लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी है मेड़ विड्थ से। और यदि हम चौड़ाई की बात करें किसान साथियों, तो आपको लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी रखनी है। और यदि हम उसकी लंबाई की बात करें तो आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर 2 पर कि आप उस क्यारी में सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर मिला दें बुवाई से पहले। किसी भी नर्सरी लगाने से पहले उस एरिया में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिला दें, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद से आपकी नर्सरी एक स्वस्थ पैदा होगी, स्वस्थ तैयार हो जाएगी। फिर नंबर 3 पर मैं आपको बात करूंगा किसान साथियों कि नर्सरी लगाने से पहले आप उस एरिया को एक बार पहले से पलेवा जरूर कर दें। पहले से पलेवा करने से आपको नर्सरी की बुवाई करने से पहले यदि आप वहाँ से पलेवा कर देंगे तो आपको किसान साथियों जो उसमें पहले से जो छोटे छोटे खरपतवार होंगे वो उग जाएंगे। जब उग जाएंगे तो आपकी नर्सरी के साथ में तैयार नहीं हो पाएंगे, तो आपकी एक स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ में ये टमाटर की पौध लगाना है। तो उसके के लिए आपको यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग में 180 से लेकर के 200 ग्राम के आसपास में बीज लेना है टमाटर का। यदि 1 एकड़ में यदि आप टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं, अब आपको कितने एरिया में लगानी है उसके आपसे चॉइस करना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छे से उसकी डिस्टेंस के साथ क्या उसमें आराम से ऐसे ही बुवाई करनी है, क्योंकि टमाटर का जो बीज होता है किसान साथियों वो बिल्कुल छोटा रहता है। अब यदि आप उसमें सूखी मिट्टी में, जैसे आपने सूखी मिट्टी ली और उसमें आपने सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई, सड़ी हुई गोबर के खाद में आप अच्छे से उसके बीजों को मिला लेंगे, क्योंकि 1.5 से ये तो बिल्कुल हो गए 180 से और 200 ग्राम थोड़े होंगे बीज, तो आप कैसे छिड़काव करेंगे। तो उसको सूखी सड़ी हुई गोबर की खाद में आप अच्छे से उसको मिला लेंगे और उसको अच्छे से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप उसमें थोड़ी सी हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे 2 से 3 दिन तक
आपको हल्की हल्की सिंचाई देना है मात्र शाम के टाइम पर। दोपहरी में बिल्कुल भी, सुबह बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। आपको शाम के टाइम में हल्का हल्का पानी देना है। 2 से 3 दिन के बाद में जब आपकी धीरे धीरे अंकुरण हो जाएगा धान की नर्सरी, वो उसमें टमाटर की नर्सरी में, फिर आपको दूसरे से तीसरे दिन पानी देना है। ऐसे करते करते आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपकी जो टमाटर की नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी, जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपके पौधे तैयार हो जाएंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में जो आगे की बात होगी वो मैं आपको अब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आगे कि आपको कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना है टमाटर की नर्सरी लगाने से पहले। इन्हीं सब बातों पर अब करेंगे वीडियो में डिस्कस। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको कुछ हाइब्रिड वैरायटियों का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसका आपको चयन करना है। जैसे 1 नंबर पे हो गई पूसा 120, दूसरे नंबर पे किसान साथियों पूसा हाइब्रिड 4, और तीसरे नंबर पे पूसा गौरव, 4 नंबर पे किसान भाइयों अर्का सौरभ, 5 नंबर पे अर्का रक्षक, 6 नंबर पे अर्का सोनाली। ये सब हाइब्रिड वैरायटियां हैं, कम दिनों में तैयार होती हैं। इनका जो भयंकर प्रोडक्शन होता है, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको जो मैंने क्यारी बताई थी वो आप इसी बीच से बना लेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है भाइयों वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर होनी चाहिए। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे और फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी बुवाई कर देंगे। फिर उसके बाद में बुवाई के बाद में आपको टाइम से ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि शुरुआत में लगभग में 5 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में आपको थोड़ी ज़्यादा निगरानी करनी होगी। जब तक आपके जो प्लांट हैं, पौधे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लगभग में 1 से लेकर के 2 पत्ते के आसपास में होते हैं, तो उस टाइम पर आपको अच्छा ध्यान रखना होगा। और यदि मैं टाइम की बात करें किसान साथियों, तो आपको लगभग में वही लास्ट जून से लेकर के और 15 जुलाई के आसपास में ये जो नर्सरी है वो लगा देनी है। फिर उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी पौध तैयार देखने को मिल जाएगी। जब तक आपकी जो 2 से लेकर के 3 पत्तियां हैं, उस टाइम तक आपको एक अच्छा खासी निगरानी करनी होगी टमाटर की नर्सरी की, क्योंकि जब तक छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उस टाइम पर किसी भी प्रकार की हमारे नर्सरी में रोग ना होने चाहिए, किसी भी बाहरी जानवर से खेत में नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये सब बातों को आपस में खेत के आसपास में आपको ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको यूरिया थोड़ी सी और DAP और सड़ी हुई गोबर की खाद हल्की सी इसमें देना है नर्सरी में। फिर उसके बाद में नर्सरी में किसी भी प्रकार के खरपतवार भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार होंगे तो आपकी एक स्वस्थ नर्सरी है वो तैयार भी नहीं हो पाएगी और आपको स्वस्थ पौधे भी नहीं मिल पाएंगे। आपको हल्के हल्के खुरपी नहीं चलानी है, हल्के हाथों से उसके पास से, जैसे ये आपको बथुआ का जो खरपतवार दिख रहा है, ये हल्के हाथों से उखाड़ना है, वहाँ पे खुरपी नहीं ले जानी है। खुरपी ले जाएंगे तो वहाँ से आपका जो पौधा है वो भी कट सकता है। किसान भाइयों सावधानी आपको बरतनी आती ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ नर्सरी से ही आपको एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सकता है। अब 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो मैंने बीज बताए थे, लगभग में 180 से लेकर के 200 ग्राम बीज की जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी 25 से 30 दिन में। फिर उसके बाद में आपको अच्छे डिस्टेंस के साथ में इसकी रोपाई कर देनी है। रोपाई के बाद में जो आगे के प्रोसेस होता है, पूरी टमाटर की खेती A to Z जानकारी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और मैंने कई सारे वीडियो इसी चैनल पे बना करके अपलोड भी कर दिए हैं, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। A to Z जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो किताबों से पढ़ कर, किसानों से पूछ करके देता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मैं मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से करके सब्जियों की खेती अच्छे से पढ़ के आपको अच्छी खासी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप हमको कमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या मतलब कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने आपको बताई थी, लगभग में भाई 15 से लेकर के 17 और 18 इंच के आसपास में जो डिस्टेंस है वो आपको लेनी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं इनके जो पौधे हैं वो, जो किसान भाइयों पौधे हैं वो एकदम से झाड़ीनुमा पौधे होते हैं, उनको थोड़ा एरिया ज़्यादा चाहिए होगा किसान भाइयों, तो इसीलिए आपको थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ही रखना होता है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो टेक्निक से भरे हुए, किसानों से जुड़े हुए लाता रहता हूं। अब मैं आपको टमाटर की खेती में नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।